नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आजकल हम कुछ एंटोमोलॉजी के मेजर पेस्ट जो होते हैं फसलों में लगते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे धान की फसलों में मुख्यतः 5 रोग लगते हैं, डिजीज या सॉरी 5 कीट लगते हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप एजी मस्ती करके सर्च कीजिए और उसमें आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं दोस्तों कि इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेज, मतलब जो मक्का की फसल होती है, मक्का की फसल में कीट जो लगता है वो कैसे कैसे उसकी लाइफ साइकिल होती है और कैसे कैसे वो अपनी लाइफ को व्यतीत करता है। तो मक्का का देखते हैं। मक्का में जो लगने वाला कीट है जिसकी वजह से डेड हार्ट बन जाता है, मतलब जो पौधा है वो सड़ने और मरा हुआ दिखता है, जिसमें से सूखी सूखने लगती है। ठीक उसी प्रकार के लक्षण इसके आते हैं, जिसका अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक उसका अटैक देखा गया है। ये किसी भी टाइम इस टाइम में ये डेवलप कर लेता है और पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो देखते हैं इसका क्या है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम इसका क्या है। चाइलोपर्टेलस, चाइलोपर्टेलस इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसको जुनेल्ला भी बोलते हैं, जुनेलस भी बोलते हैं। चाइलोपर्टेलस एक ऐसा कीट होता है जिसको 2 नामों से जाना जाता है। एक तो वैज्ञानिक नाम है चिलोपर्टेलस, दूसरा है जुनेलस। तो उसके बाद देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के बाद आती है इसकी फैमिली है पायरेलिडी। पायरेलिडी इसकी फैमिली है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और वैज्ञानिक नाम है चाइलोपर्टेलस। उसके बाद देखते हैं कि इस कीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है वितरण। तो वितरण ऑल ओवर इंडिया, ये इंडिया के जहाँ जहाँ पे भी खेती मक्का की जाती है वहाँ वहाँ पे इसका प्रकोप देखा गया है। उसके बाद आता है कि होस्ट प्लांट क्या है, ये किस पौधे को खा करके अपनी लाइफ को व्यतीत कर लेता है या कंप्लीट कर लेता है। तो उसमें से आते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि मेज है, ज्वार है, उसके बाद बाजरा है। ये 3 फसलें मुख्यतः होती हैं जिसको कीट खा करके अपनी लाइफ को व्यतीत कर लेता है। मेज, ज्वार और बाजरा, 3 इसकी क्रॉप्स होती हैं। उसके बाद आता है कि इसके अपीयरेंस क्या है, ये दिखता कैसा है। तो अपीयरेंस देखते हैं इसके। अपीयरेंस में होता है कि एडल्ट मॉथ मीडियम साइज, जो एडल्ट होता है इसका मीडियम साइज का होता है और लंबाई जो होती है 3 सेंटीमीटर की होती है। इसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर की होती है एडल्ट की। और विंग स्पॉन फॉर विंग स्टार लाइट ब्राउन कलर, मतलब इसके जो पंख होते हैं वो चमकीले सितारे की तरह चमकीले लाइट में चमकते रहते हैं और जिनका कलर ब्राउन कलर में होता है। तो इसके जो 4 विंग्स होते हैं उनका कलर भूरा चमकीला होता है सितारे की तरह, और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस प्रकार हमने जाना इसका अपीयरेंस क्या होता है, कीट का कैसा दिखता है, ये पहचान हमने बता दी। उसके बाद आता है कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल कैसे ये अपनी कंप्लीट कर लेता है। तो लाइफ साइकिल में देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी है। तो लाइफ साइकिल में इग देता है, इग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट बन जाता है। इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेज पाई जाती हैं, इसलिए ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का इंसेक्ट होता है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसलिए 4 स्टेजेस पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अंडा जो होता है, अंडा पत्ती के नीचे सतह पर समूह में दिए जाते हैं। कई बार हमने पिछली वीडियो में बताया है कि अक्सर कीट जो होते हैं ये अंडे अपनी पत्ती के सतह के निचली सतह पे लाइन में ही देते हैं। तो वैसा ये भी कीट होता है जो पत्ती की निचली सतह पे अंडा देता है। उसके बाद आता है कि ये समूह में अंडे दिए जाते हैं और यह 50 से 150 अंडे एक इंसेक्ट देता है। 50 से लेकर के एक इंसेक्ट 150 तक अंडे इसके द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं अगला स्टेप क्या है कि यह अंडे जो होते हैं यह अप्रैल से मई तक दिए जाते हैं। मतलब जो अप्रैल से मई का बीच का जो ड्यूरेशन रहता है, जगह रहती है,
बीच का जो गैप रहता है अप्रैल से मई के बीच में, इसी बीच में इसका अटैक होता है। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। अप्रैल मई तक अंडे दिए जाते हैं। फर्स्ट स्टार लार्वा मिड लीफ ईटिंग, जिससे डेड हार्ट बनता है। मतलब कि लार्वा क्या होता है, लार्वा 5 बार मोल्टिंग करता है। 5 बार मोल्टिंग करने के बाद जो पहली बार इसकी मोल्टिंग होती है वो मिड लीफ दिया गया है सामने कि इसमें क्या होता है कि मिड लीफ ईटिंग, मतलब ये बीच वाली पत्ती को खाता है, अपने भोजन के रूप में बीच वाली पत्ती को ले लेता है। और इस प्रकार से जो बीच वाली पत्ती को खा जाता है तो वही जा कर के डेड हार्ट बना देती है। और हमारे किसान भाई बोलते हैं कि भैया सौंकी सूखने लगी है। तो ये होती है लार्वा का फर्स्ट स्टेज जो होती है, फर्स्ट मोल्टिंग होती है, उसी टाइम में ये पत्ती को खाने का कार्य करता है, जो डेड हार्ट बनाने का कार्य कर जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या है। डैमेजिंग स्टेज क्या है इसकी, देखते हैं कि कैटरपिलर जो है इसकी डैमेजिंग स्टेज है। कैटरपिलर कैसे कर सके ये डैमेज करता है, तो भोजन के रूप में तना खाता है तथा मक्का का हानिकारक कीट है, इसके द्वारा डेड हार्ट पैदा किया जाता है। मतलब कि कैटरपिलर भोजन के रूप में पौधे का तना खा लेता है और बीच में सौंकी सूखने वाली दिक्कत फर्स्ट स्टार का जो लार्वा है, लार्वा वो कर देता है। तो तना छेदक और सौंकी सूखना ये इसी की द्वारा उत्पन्न किए गए जो है दिक्कत होती है फसल में। उसके बाद हमने एक चौकोर आकृति में आयत में दिखा रखा है कि कैसे कैसे ये कीट हमारे डेवलप कर जाते हैं, इसमें दिया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि 300 से 300 अंडे दिए जाते हैं किसके द्वारा, मेज में जो लगता है कि उस चाइलोपार्टेलस के द्वारा कीट जो है वो अंडा देता है 300 के आसपास। और 300 अंडे मतलब कि 8 दिन में ही लार्वा बन जाते हैं। 300 अंडे से लार्वा 8 दिन का टाइम लगता है। और जो लार्वा 5 बार मोल्टिंग करता है और वही लार्वा 28 से लेकर के 35 दिन के अंदर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। 28 से 35 दिन के अंदर लार्वा जो है प्यूपा बन जाता है और वही प्यूपा जो है 7 से 14 दिन के अंदर एडल्ट बन जाता है। 7 से 14 दिन के अंदर एडल्ट बन जाता है। कौन सा प्यूपा, जो प्यूपा 28 से 35 दिन बाद लार्वा बना था। तो प्यूपा जो है 7 से 14 दिन के बाद एडल्ट बन जाता है और एडल्ट 2 से 3 दिन के अंदर अंडे को फिर से देने की क्षमता उसमें आ जाती है। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है अप्रैल से अक्टूबर तक। उसके बाद डैमेजिंग स्टेज मैं देख ही चुका हूँ। उसके बाद आता है, देखते हैं कि इसका कंट्रोल क्या होता है। अगर ऐसी ऐसी दिक्कतें हमारी फसल में पैदा कर देता है तो बहुत सारा लॉस हो जाता है फसलों का। तो देखते हैं इसका कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल हर इंसेक्ट का लगभग 3 तरीके से होता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। तो उसमें से जो कल्चरल कंट्रोल होता है, मतलब कि भौतिक जो कंट्रोल होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें हाथ से पकड़ के कीट को बाहर कर देना चाहिए। इसमें कीट को बाहर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें यूज लाइट ट्रैप, इसी में लाइट ट्रैप का यूज किया जाता है। इसमें दुधिया रंग का प्रकाश होने के कारण कीट आकर्षित होते हैं, जिसको नॉकटर्नल कीट कहते हैं, जो सभी डेड हार्ट बनाने का कार्य करते हैं। बहुत ही सोचने वाली बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहीं से पॉइंट उठता है कि जो यूज लाइट ट्रैप, मतलब लाइट ट्रैप का यूज किस प्रकार का कंट्रोल है, फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल। तो आप बता सकते हो इसमें फिजिकल का कंट्रोल होता है ये। तो उसमें से फिर क्या होता है, यूज लाइट ट्रैप, इसमें क्या होता है, एक प्रकार की लाइट होती है। लाइट में सफ़ेद प्रकार का जो है वो उजाला होता है। उसी उजाले के चक्कर में कीट वहाँ पे आते हैं और उस लाइट को भरे पानी के बीच में या उससे
पड़ोस में पानी भरा रहता है, जैसे लाइट से टकराते हैं कीट और वो आके नीचे पानी में गिर जाते हैं और पानी से वो उनके पंख भीग जाते हैं और वो बाहर नहीं उड़ पाते हैं। लाइट तभी जलाई जाती जब अंधेला होता है, इसलिए अंधेले में जितने भी सारे कीट होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं। जैसे नॉकटर्नल वाला कीट जो होता है ये रात्रि में ही कार्य करता है, तो नॉकटर्नल जितना सारा कीट होता है वो सभी डेड हार्ट बनाने का कार्य करता है। मतलब जो इसमें मेज में जो लगते कीट हैं वो नॉकटर्नल कीट होते हैं जो रात्रि में नुकसान पहुंचाते हैं। सुबह जगह किसान पता लगा नुकसान हो गया खेत में। उसके बाद आता है क्या करना चाहिए कि मरे तने को काटकर तने के रूप में प्रयोग कर देना चाहिए। मतलब गन्ना जो है या खेत जो है वो जैसे यहाँ पे तना जो है गिर जाता है जहाँ से, वो उसे तने को वहाँ से काट करके खेत से आपको अलग कर दें। एक तरीका ये है। उसके बाद आता है बीज दर अधिक प्रयोग करना चाहिए। मतलब बीज दर जैसे हमने ज़्यादा लगा दिए हैं, बाई चांस आप नहीं अलग कर पा रहे हैं तो एक में लगा दूसरे में नहीं हो पाएगा, तो बीज दर सदैव ऐसी फसलों में ज़्यादा डालना चाहिए। उसके बाद आता है कि बुआई व कटाई में परिवर्तन समय से कर देना चाहिए। जैसे ये समय से कटाई और बुआई हो जाती है तो इस कीट का जो आवागमन है वो बाई चांस लेट हो गया, तुम्हारी फसल निकल आती है। उसके बाद आता है कीट रोधी प्रजाति का ग्रो करना चाहिए। कीट रोधी मतलब कि इंसेक्ट रेसिस्टेंस वैरायटी का यूज करना चाहिए। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंस वैरायटी हमने कुछ दे रखी हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि इंसेक्ट आपका लगा चाइलोपार्टेलस, तो उसमें है एंटीगुआ GR फर्स्ट, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें ये कीट नहीं लगता है। जवाहर भी एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कीट नहीं लगता है। हाइब्रिड गंगा 5 जो होती है इसमें कीट नहीं लगता है। उसी प्रकार से हमारी है हाइब्रिड कोलंबिया, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें कि चाइलोपार्टेलस का अटैक नहीं होता है। ये हैं और सारी वैरायटियाँ आती रहती हैं हमारी मार्केट में, रेसिस्टेंस होती हैं जिसके प्रति बहुत ही सावधानी के साथ इस वैरायटी को लगाना चाहिए जिससे हमारे खेत में ये कीट नहीं लगता है। उसके बाद आता है कि इसका कंट्रोल क्या होता है, केमिकल में कंट्रोल क्या होता है। तो यूज केमिकल में हम क्या डालते हैं, मोनोक्रोटोफास 36 SL, डेल्टा मेथ्रिन 2.4 EC में 20 ml 200 ml डाल देते हैं। साइपरमेथ्रिन 100 ml का यूज किया जाता है। इस प्रकार से इसका कंट्रोल कर देते हैं। और सारी मार्केट में आती हैं डेड हार्ट पैदा करने वाले कीटों के मैनेजमेंट के लिए कीटनाशी का यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है कंपटीशन की दृष्टि से एक पॉइंट हमारे सामने आया, हमने कहा बता दें। इसमें आता है BT पाउडर। BT पाउडर एक ऐसा फार्मूलेशन होता है, इसमें बहुत सारे जो क्या क्या मिलके ये बना होता है, ये पूछा जाता है कि BT पाउडर में BT पाउडर की मात्रा कितनी होती है, वाटर कितने प्रतिशत होता है, स्टिकर कितने प्रतिशत होता है। इस प्रकार की जानकारी थी तो हमने कहा बता दें आप लोगों को। BT पाउडर में एक बार देख लो आप, BT पाउडर में 500 ग्राम BT पाउडर होता है प्लस 500 लीटर वाटर होता है प्लस 500 ml स्टिकर होता है। मतलब तीनों की मात्रा बराबर बराबर मात्रा होती है। तो ये BT पाउडर बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य था जिसको हमने बता दिया। BT पाउडर में 500 ग्राम वाटर होता है, 500 ml वाटर होता है, 500 लीटर वाटर होता है, 500 ग्राम BT पाउडर होता है और 500 ml स्टिकर होता है। स्टिकर वो होता है जो दवा को फसल से चिपकाने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है इसका। तो ये आता है, मतलब आता है, ये वैज्ञानिक नाम दिया गया है काइलेटेल्ला बाइपरटस काइलेटेल्ला बाइपरटस और टेट्रास्टाइकस स्पीसीज, ये लार्वा को खाने वाली पैरासाइड है या परजीवी होती है। जैसे हमारा चाइलोपार्टेलस का लार्वा डेवलपमेंट होता है, अगर इन दोनों हम कीटों को डाल देते हैं काइलेटेल्लस बाइपरटस और टर्टेर्स
टेट्राटाइकस स्पीशीज का यूज कर देते हैं। तो ये लार्वा की परजीवी होती है। ये लार्वा जैसे फूटता है तुरंत ये लार्वा फूटने से पहले ही उसको खा जाती है। उसके बाद आता है कार्बेंडाजिम। कहाँ है? उसके बाद आता है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम का यूज कर देते हैं। यूज केमिकल उसमें कार्बेंडाजिम का यूज कर देते हैं। केमिकल में फोरेट का यूज कर देते हैं। फोरेट का यूज किए। फोरेट, डाइसल्फान, कार्बेंडाजिम सीड ट्रीटमेंट के लिए मोर देन, मतलब इन सभी चीज़ों से आप सीड ट्रीटमेंट कीजिए। उसके बाद आता है आइसोफेनाफास 30 ग्राम 100 ग्राम सीड के लिए पर्याप्त होता है। आइसोफेनाफास ये सीड ट्रीटमेंट के लिए 100 ग्राम पर्याप्त होता है। उसमें क्या होता है साइंटिफिक, इसमें इसके बाद मोर देन 2 से 3 सप्ताह में खा जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें बीज खाते हैं। इसका असर 2 सप्ताह तक रहता है। कार्बोफ्यूरान जो होती है ये 3G नीले रंग को जमीन में मिला देती है। उसके बाद रीजेंट का भी यूज किया जाता है। कार्बोफ्यूरान का यूज किया जाता है। इस प्रकार से कीट का केमिकल कंट्रोल कर लिया जाता है। उसके बाद आता है सबसे छोटा कीट। ये अब वैज्ञानिक कारण है, जैसे सबसे छोटा कीट कौन सा होता है? फुल स्टॉप के इतना जो फ्रूट फ्लाई में लगता है। फ्रूट फ्लाई जो होती है, फल में उड़ने वाली जो फ्लाई लगती है, वो ये फ्रूट फ्लाई के जैसा कीट होता है। फ्रूट फ्लाई इसमें लगती है। सबसे छोटा कीट फुल स्टॉप जितना होता है उतनी सी फ्लाई ये होती है। उसके बाद आता है कि सबसे बड़ा कीट। जब सबसे छोटा कीट है फ्रूट फ्लाई तो सबसे बड़ा कीट फिर कुछ ना कुछ होगा। सबसे छोटा कीट है फ्रूट फ्लाई, सबसे बड़ा कीट है हार्क्यूलस एम्परर मॉथ। ये एक प्रकार का मॉथ होता है जो कीट की एक स्टेजेज होती है। इससे बड़ा कोई कीट मौत के नहीं होता है। उसके बाद आता है इसका कंट्रोल जो होता है, 1 लीटर नीम ऑयल का यूज करें और इसको ख़त्म करें। उसके बाद आता है हल्दी दिया गया है। हल्दी तथा नीम ओरिजिन इंडिया ऑफ, ये 2005 में भारत सरकार ने बता दिया कि हल्दी और नीम की जो ओरिजिन स्थान होता है वो इंडिया है। इस पे काफ़ी दिनों तक केसेस चलते रहे। केस पेंडिंग में चला गया कि भाई भारत बोल रहा था कि हमें इंडिया की उत्पत्ति ओरिजिन दी जाए, दूसरा देश बोल रहा था कि हल्दी की ओरिजिन प्लेस हमारे देश का नाम दिया जाए। ऐसे चल रहा था, पर भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और उसके बाद इसकी ओरिजिन प्लेस इंडिया को बताया गया। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में कुछ सारे इसमें दिए गए और वैज्ञानिक नाम है जो इग पैरासाइट है, मतलब अंडे को खाने वाले। ट्राइकोडर्मा जपोनिकम होता है। ट्राइकोडर्मा मेनुटर्न होता है। इसमें दिया गया है ट्राइकोडर्मा जपोनिकम, ट्राइकोडर्मा मेनुटर्न, अपामटेलस प्लेविपेस ये होता है। कॉक्सिनेला सेप्टम पंगटाटा ये इग पैरासाइट होते हैं, जिन सभी को आप यूज कर सकते हो। ऐसे इस प्रकार से इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेज के पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है और सारा का सारा कीट हमारा कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का, ज़रूर एक बार कमेंट शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।